जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं ये जहानाबाद ज़िला का एक मोहल्ला है, ये माले ऑफिस का पूर्वी भाग है जिसको बखो टोला के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली बखो टोला इसलिए कहा जाता है कि इस मोहल्ले में सारे लोग जो है सिर्फ दलित कौम के लोग रहते हैं और ये पूरा मोहल्ला जो होता है ये बखो टोला का मोहल्ला है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में जो जीने का अधिकार मिला है और ये नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत का अभियान है। कितना भारत स्वच्छ हुआ है और कहाँ कहाँ स्वच्छ हुआ है उसका जीता जागता नमूना आप इधर देख सकते हैं। देखिए ये सड़क है, ये लिंक रोड है जिससे प्रतिदिन हजार लोग आते जाते हैं और उस रास्ते की स्थिति ये है। ये जो आप ईंट की जो सोलिंग देख रहे हैं, जो अभी फिलहाल जो लग रहा है, ये इलेक्शन में वोट मांगने वाले लोगों की ये करतूत है। उनको पता है कि 2022 में नगर परिषद की चुनाव होने वाली है। 5 साल में अभी तक के उनको ये दर्द समझ में नहीं आया था कि हाँ इस टोले से लोग कैसे आएंगे जाएंगे। 5 साल में इस टोले के जो लोग थे, जो नारकीय जीवन गुजार रहे थे, इनके नाली का बदबू इनके किचन तक जा रहा था। इसकी चिंता फिक्र ये वार्ड नंबर 9 वाले जो भाई साहब उनको नहीं लगी थी। आज जब उनको चूंकि पता है ये 2022 में चुनाव होना है, तो इन्होंने क्या किया है कि आनन फानन में आप देख सकते हैं नाम मात्र का, जिसको कह सकते हैं कि खाना पूर्ति, ये खाना पूर्ति के लिए रोड़ा जो है गिरा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये रोड़ा गिर जाने से इसका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, इस नाली का कोई निकास नहीं है। हम आपको देखिए इधर से आपको लोकेशन को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए यहाँ से जो है इस प्रकार से ये नाली के लिए शायद रास्ता होना चाहिए, शायद इसी से नाली निकालने के लिए किया गया होगा। आप देहात के एक भाग में जाइए तो देहात के एक वार्ड में नाली बना हुआ है और गली जो है अब PCC ढलैया प्रत्येक जगह पर करीब मिलता है। परंतु जहानाबाद का हर्ट कहने वाला ये जो जहानाबाद का जो है, जहानाबाद का ये वार्ड नंबर 9 जो एक बखो मोहल्ला है, इसको उपेक्षित सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दलित का मोहल्ला है। इसमें लोग जो हैं दलित कौम के लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता है, लोग बोलते हैं कि भेदभाव नहीं होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर भेदभाव नहीं होता है तो इसको आप क्या कहते हैं। आइए इधर जो है कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का। आपका घर इधर ही है? जी। ये जो है आप लोग वोट किसको देते हैं? वोट देते हैं, जो मांगने आता है उसको देते हैं। कुछ काम करता नहीं है। काम नहीं करता है तो उसको बोलते नहीं है कि वोट मांगने के लिए आते हो, तो कमा कौन करेगा? तो बोलवे क्या है, कहते हैं कि वोट दीजिए, दो दिलाइए और काम कीजिए। और दे करके गया था कि काम कराएंगे तो वोट दीजिएगा। हाँ। फिर उसके बाद नहीं दी, काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ये जो ईटा जो थोड़ा ऐसे गिर रहा है, इससे आपको समाधान हो जाएगा। इधर वाला पानी का जो जमाव है सब निकास हो जाएगा। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? तो आपको नहीं लगता? नाली बनना चाहिए। नाली बनना चाहिए जी, लेकिन आपको इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। किसी का ध्यान नहीं है। अब और खूब उछल के वोट उसी को दीजिए। किसी को नहीं देंगे सर, नहीं देना है, नहीं देना सर, किसी को वोट नहीं देना। आपका वोट बहिष्कार जाएगा। देखिए इधर और है एक वृद्ध व्यक्ति है, ये बूढ़ा आदमी। आपका घर इधर ही है? ये बताइए कि इतना दिन से इस स्थिति यहाँ कब से है? बहुत दिन से। कितना साल से? लगभग 30 बरस से। 10-15 साल से। देखिए 10-15 साल से यहाँ वार्ड परिषद जो है ये जीत रहे हैं और जीतने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। सर देखिए, सब जो पानी गिरावे के रास्ता नहीं खोली सर। देखिए इसके हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि ये बखो टोला का जो माले ऑफिस से पूरब की ओर गई है, इसमें ध्यान दीजिए कि इसके बाईं ओर देखिए तो बड़े बिल्डिंग आपको नजर आ रहे हैं। इसकी दाहिनी ओर देखते हैं तो प्योर जो है ये दलित का मोहल्ला है। प्योर दलित लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं और ये बखो लोग यहाँ रहते हैं। और इनकी स्थिति ऐसी बनती है कि ये प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं। इस प्रकार से जीवन गुजारने वाले लोगों के
रास्ते का जहां पर रहते हैं, इनके जीने का स्तर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दूषित किया गया है। इसको हम कहेंगे कि इन लोगों के साथ एक जुल्म है, इन लोगों के साथ में एक अत्याचार है, और इस प्रकार के अत्याचार करने वाले लोगों के साथ में उचित कानूनी कार्रवाई जरूरी होता है। और इतना हो जाता है सर, पानी उतना हो जाता है। अच्छा ये वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, बाकी राशन को कार्ड रुका हुआ है, कुछ ना हम लोग के मिला। हम लोग पानी में रहता नहीं, तने को बच्चा डूब जाता है, मर जाता है, धस जाता है, हर चीज होता है सर। हम लोग का कोई अवस्था ना, सरकार कोई नहीं देख रहा कि कहाँ पर गरीब मरता है कि जीता है, क्या कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, गरीब कैसे हो रहा है, या मरता है कि जीता, वो भी ना कुछ सरकार तो जो वोट आपसे मांगने के लिए आता है, हाँ सर। तो वो वोट मांगता है तो दोबारा अगर आएगा इस प्रकार की स्थिति आप देंगे सर, नहीं देंगे, वोट अबरी नहीं देना, नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना है सर। देखिए गरीब से बचते ये जो है ये लोग जो है वोट का बहिष्कार इस बार कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि काम नहीं तो वोट नहीं। और एक बात और बताइए, एक बात और स्पष्ट जानिए। अच्छा सुनिए, हेलो ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये अभी जो है अभी रोडवा बनवा रहा है, तो ये वोटवा अबरी दीजिए, लालच क्या नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे। तो अबरी तो रोड बनवा रहा है, तो बनवाइए तो फिर देंगे। रोड बन जाएगा, नाला बन जाएगा तो देंगे वोट, रोड बन जाएगा तो नहीं देंगे वोट, तब दीजिएगा। हाँ। ऐसे वोट नहीं देना है। ना देना है। अच्छा आपको ये पता है कि आपका वार्ड नंबर कितना है? 9 नंबर 9 नंबर। आपका वार्ड परिषद कौन है? कौन है? नाम सत्येंद्र सत्येंद्र है। हाँ सत्येंद्र। ये तो ये आते होते जाते हैं इस रास्ते से, आता जाता है, तब मिलते उलते हैं जी, मिलते उलते हैं बहुत कम मिलते हैं। काम उम करने के लिए कहते हैं तो आपका नहीं करता है, नहीं आता है, लेकिन नहीं करता है। हुए रामगढ़ में गली गली रोड हाँ नहीं बनाई से सर, हाँ? अभी तो नाला नहीं बनाई से, हम लोग दहर में डूबते हैं, हाँ। धंसते हैं, हाँ, हाँ। कोई नहीं सरकार देखे आता है, ना कोई डीएम देखे आता है, ना कोई जज देखे आता है। हम वोट क्या चीज के देंगे? हाँ, ये नली सबसे पहली तो बात है कि आपका नली जो है, नली न बनने से सबसे बड़का परेशानी। नली नहीं अभी बना, नली वाला पानी घर में चल जाता है, और नली के पानी घर में जाता है। हाँ, नली के पानी घर में चला जाता है। हाँ, यही बात है। तो ये नली के पानी घर, हाँ, इसके पीछे जो है दोषी आपको कौन नजर आता है? सत्येंद्र है। देखिए महिलाओं का कहना एकदम स्पष्ट है कि इसके लिए दोषी है जो यहाँ के वार्ड परिषद जो है सत्येंद्र वही है। और मैं इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिम्मेवार व्यक्ति जो भी है, और ये जो है यह एक साजिश है कि जब इलेक्शन का समय आया है तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। मैंने पहले, अच्छा ये सुनिए, अच्छा एगो बात बताइए, एक पहले भी लगता था कि भर आया था, भरेले तो भरेले की भर खाती लगा 50 400 बरस हो गया। बरस हो गया। हाँ भरला, नाला बना देंगी, शौचालय बना देंगी, हर चीज वोट देंगी। कहाँ का रोड बन गया, कहाँ बन गया? नेता वोट देवेला आता है, कोई नेता का वोट अबरी और आवेगा तो ऐसे करेगा कि वोटवा दे दिया, भरवा दे लियो वोट देवे वाला झरुआ से। हाँ। याद रखिएगा, अबरी झरुआ से पिटाने के लिए तैयार रहिए। वही काम करेंगे। कौची से? झरुआ से। झरुआ से। कौची से? झरुआ खपरा, झरुआ खपरा बनी। हमारे हाँ वोट देवे कोई आवेगा हाँ मिलेगा, हमने कच्ची है, भूख मारा बस रहा है, तो कम से कम सरकार तरफ से वृद्धा पेंशन नहीं है, लोगों का जो राशन कार्ड है राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। ये क्या है, कितना के आधार कार्ड भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड नहीं है, शिक्षित लोग नहीं है, इनको पता नहीं है कैसे आधार कार्ड बनती है। सारे लोग जो है जहाँ डेवलप है उसी के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जहाँ विकास होना चाहिए वो तो आज भी विकास से सैकड़ों कोस दूर है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस प्रकार की समाज जो है
ये जो इतना दलित समाज है, इतना पिछड़ा समाज है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और मैं सरकार देवे रखे तो सितंदरा कहाँ से देते? सरकार देते था ना, नाला बनते, रोड बनते। यहाँ पानी में हेल के जाता है, बरसात हो जाता है। अरे आप नहीं आते। थोड़ा और आगे हम आपको दिखाते हैं। आए सरवन जी तो है ही है, एगो हथिन लेडीज नेता हथिन। हाँ, उनका बुलाइए। हाँ, अभी देखिए मैं इस जगह पर ये जो लोग हैं, इन लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोग इस ये जो रास्ते में जो निवास करते हैं उनकी जीवन स्तर क्या है। ये बताइए कि इधर का जो रास्ता है ये अभी दिखाई दे रहा है कि भरा रहा है, क्या ये विकास का प्रतीक है? ये तो बहुत दिन से यहाँ पर रोड जो है नारकीय जगह था और हम लोग नरक में रह रहे थे, लेकिन कैसे कैसे करके सरकार से पैसा नगरपालिका के द्वारा मांगा गया है। सुनने में आया है कि 3,56,00,000 रुपया मांगा गया है और उसी के द्वारा ये रोड बनाने के लिए भरा जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी वर्तमान स्थिति क्या है जो सामने देख अच्छा, एक बात बताइए कि इलेक्शन में के टाइम में तमनी अलॉटमेंट काहे आ जाता है? ना, इलेक्शन से पहले से एस्टिमेट आया था। पहले से आल था तो इलेक्शन के समय में क्यों भराया जा रहा है? आप हालांकि इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, ये जो है जो वार्ड परिषद है उसी का ये काम होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका काम होता है फंड को लाना। फंड को लाने के लिए पब्लिक नहीं ना है, पब्लिक तो सरकार चुनती है, पब्लिक वह जनप्रतिनिधि को चुनती है। तो जनप्रतिनिधि के रूप में चुना तब उसका काम है ना ज़रूरत के अनुसार ये लाना। तब फंड को लाने के लिए यही टाइमिंग क्यों मिलता है? अगर फंड पहले से है तो काम कराने के लिए एकदम वोट जब नज़दीक आता है तभी ही ऐसा टाइमिंग लोग क्यों चुनते हैं? अभी तो वार्ड पार्षद का वोट आने में भी कुछ दिन है। कुछ दिन कहाँ है मैडम? 2022 में मार्च में है। आप मार्च में है, मार्च में है, लेकिन ये जो रोड है इस पर अभी तो भरैया हो रहा है, लेकिन रोड ने बनाने से पहले यहाँ सबसे पहले यहाँ नाला का जरूरत है। हाँ। जो उल्टा हो रहा है, पहले नाला बनना चाहिए था। लोगों के पानी का नरक है, निकल नहीं रहा है, उस पर नाला का निर्माण होना चाहिए। तो नाला ना बना के पहले रोड बनाया जा रहा है। अब नाला का जो पानी गिर रहा है उसका लोगों के दिक्कत हो रहा है। हाँ। सबसे पहले किसी को दुकान है, किसी को और दुकान है, किसी को मकान है। अब पानी गिरने का व्यवस्था है नहीं, एगो किरायती जमीन है उसमें अभी वर्तमान पानी जा रहा है। इसी को लेकर सब विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो वार्ड के विकास के लिए जिम्मेवार तो वार्ड परिषद ही होता है। वार्ड परिषद तो होता है, लेकिन इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार के दोष, सरकार तो दोषी तब है जब आप फंड मांगते हैं नहीं देता है। इधर जो है जो सरकार नहीं, पूरा दुनिया में पूरा ऑल इंडिया का सरकार है। उनका कोठी ने कितना चावल है सरकार का सब पता है। ये जो जमीन को हर जगह से ब्यौरा ले रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं, उनके कंप्यूटर में लोड हो चुकी है कि हमारा जमीन कहाँ, रहती जमीन कितना है, आमगर मजरुआ जमीन कितना है, कितना एकड़ कहाँ है, ये सरकार का मालूम नहीं है। हम लोग से सरकार खाली बिल्डिंग के पैसा लेंगे, सरकार को नगरपालिका के द्वारा टैक्स देते हैं। तो आप नगरपालिका को मैडम ये जो नारकीय जीवन गुजार रहे हैं तो फिर इसे नगरपालिका को पैसा क्यों नहीं कहते हैं कि पैसा नहीं? कहे नगरपालिका कहेगा, सरकार को दोषी इसमें है, सरकार नहीं जान रहा है। आखिर पैसा लेने के लिए नगरपालिका आती है। नगरपालिका के भी कहवे करते हैं, लेकिन तो नगरपालिका सुनने के लिए तैयार नहीं सुनता है, कहता है कि सरकार नहीं जान रहा है। सुनाने के लिए कोई तरीका है कि नहीं? तरीका है नहीं। क्या तरीका है? सरकार जो इसमें बोल रहे थे टीवी चैनल पर सरकार नहीं देखेगा, उसको निम्नलिखित पत्र भेजेंगे तो जानेगा। ये तो सूचना तो चला गया, लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है तो लोकतंत्र में एक तरीका होता है विरोध। सरकार को पता नहीं है, विरोध करवाएंगे, विरोध होगा, लेकिन हम विरोध किस पर करवाएंगे? सब यहाँ तो है जो मतलब गरीब लोग हैं। हाँ, गरीब लोग हैं। सबके वोट पैसा लेके खरीदा जाता है। पैसा लेके कुछ बीजेपी वाला ऐसे करता है, बीजेपी वाला सब चीज कर रहा है, तो ये रोड के बारे में उसको पता नहीं है कि हम कब बनावेंगे, कैसे बनावेंगे। मेरा सरकार विपक्ष के सरकार है। बीजेपी वाला बनावे का कहा लगी? आपको पता है कि नरेंद्र मोदी देशवे के बेच रहे हैं, तब जब नरेंद्र मोदी मिलजुल के खाली सरकार चलावेगा या पीछे रुके घसक जाएगा पिछला दरवाजा से, और गरीब को देखता नहीं है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी से लेकर के जितने भी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उनके प्रति लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारा आज का रिपोर्टिंग जो है ये बखो टोला, ये जो टोला है जो माले ऑफिस से लेकर के और जो पूरब की ओर जाती है, जो नारकीय स्थिति बद से बदतर स्थिति में चला जा रहा है, हम इसके बारे में बता रहे हैं।
यहाँ के नगर परिषद या जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उसको जागना चाहिए। अब अगर नहीं जागेंगे तो इसका अंजाम जो है मैं समझता हूँ आगे चल करके बहुत ज़्यादा बुरा और ज़्यादा भयावह होने वाला है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि ये सही मुद्दा है, अगर आपको लगता है कि ये विकास का मुद्दा है, अगर आपको लगता है कि ना ये दलित टोला का भी विकास होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं दलितों का, गरीबों का भी उत्थान में, प्रगति में उतना ही हक अधिकार मिलना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके लिए हम आपको अपने चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।